पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय जबरदस्त उथल-पुथल से गुजर रही है। सबसे बड़ी खबर जुड़ी है वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया से और इस पूरे मामले के केंद्र में है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया है। उनका आरोप है कि वोटर लिस्ट संशोधन की प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं और कई असली मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र से जुड़ा संवेदनशील मामला है। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की मौजूदगी ने इस पूरे मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया है। उन्होंने अदालत में कहा कि अगर सही मतदाताओं के नाम हटते हैं तो ये लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा असर डालेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एसआईआर प्रक्रिया को रोका नहीं जाएगा। अदालत ने कहा है कि वोटर लिस्ट का संशोधन जारी रहेगा, हालांकि अगर किसी से गलती होती है तो उसे सुधारने का पूरा मौका दिया जाएगा। यानी प्रक्रिया चलेगी लेकिन निगरानी के साथ। ममता बनर्जी का कहना है कि ये प्रक्रिया आम लोगों को डराने और भ्रमित करने वाली बन गई है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग मिलकर पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मतदाता सूची को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने भावनात्मक अंदाज में कहा कि जिंदा लोगों को मृत घोषित किया जा रहा है और गरीब, ग्रामीण और कम पढ़े लिखे लोगों को अपने दस्तावेज साबित करने में दिक्कत आ रही है। इस पूरे विवाद के बाद कोलकाता और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने पहुंच रहे हैं। लोगों में डर है कि कहीं उनका नाम वोटर लिस्ट से हट ना जाए। राजनीतिक और कानूनी लड़ाई के बीच ममता सरकार ने पेश किया है 2026-27 का अंतरिम बजट, जो पूरी तरह से लोक लुभावन योजनाओं पर केंद्रित है। सबसे बड़ी घोषणा जुड़ी है लक्ष्मी भंडार योजना से। इस योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता बढ़ा दी गई है। ये फैसला सीधे तौर पर महिला वोटर्स को साधने की कोशिश माना जा रहा है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए में बढ़ोतरी, बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक भत्ता योजना की घोषणा, किसानों और कृषि मजदूरों के लिए नई सहायता योजनाएं, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर ज्यादा खर्च। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बजट साफ तौर पर चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ममता बनर्जी ने सिर्फ एसआईआर मुद्दे पर ही नहीं बल्कि केंद्रीय बजट पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र का बजट दिशाहीन, विजनलेस और जनता विरोधी है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए कुछ खास नहीं दिया और राज्य के हक का पैसा भी रोका जा रहा है। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक योजनाओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। माध्यमिक पास যারা করবে 21 থেকে 40 বছর তাদের যেমন পরিষ্কার বলা হচ্ছে যে তারা যে কোনো স্কলারশিপে পেতে পারে সে ঐক্যশ্রী। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया जारी रहेगी। अदालत ने कहा है कि अगर किसी का नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो उसे आपत्ति दर्ज करने और सुधार का पूरा अधिकार है। ममता बनर्जी इस मुद्दे को लोकतंत्र की लड़ाई बता रही हैं, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि ये सिर्फ वोटर लिस्ट को साफ और सटीक बनाने की प्रक्रिया है। एक तरफ अदालत में सुनवाई चल रही है, दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी दल ममता पर डर की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बता रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में वोटर लिस्ट, बजट और केंद्र राज्य टकराव, ये तीनों मुद्दे मिलकर बड़ा चुनावी माहौल बना रहे हैं। तो ये थी इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई, एसआईआर विवाद और चुनाव से पहले बजट के बड़े फैसले। इस मुद्दे पर हम लगातार आपको देंगे हर अपडेट, हर सुनवाई की खबर और हर राजनीतिक प्रतिक्रिया। आप देख रहे हैं सम न्यूज डेस्क, जहां खबर मिलती है पूरी, साफ और सबसे पहले।